वे शहीदों के नाम पर फिल्म बनाकर अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन उन्हीं शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाते हैं। वे देश की आज़ादी के काबिल फ़ख्र मुहाफिज हैं, लेकिन आज़ादी को भीख बताते हैं। वे अपने को सच्चा राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ अभियान चलाते हैं। वे देश की आज़ादी, देश के स्वतंत्रता सेनानियों, देश के नायकों के खिलाफ नफरती अभियान चला रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा सके। वे 100 साल से यही काम कर रहे हैं। इसी कुंबे की एक महिला कहती है कि आज़ादी लीज पर मिली। एक सरफी महारानी कहती है कि आज़ादी भीख में मिली। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। पूरा फर्जी राष्ट्रवाद कुंबा चुप है। किसी के मुंह से निंदा के 2 शब्द नहीं फूटे, न फूटेंगे, क्योंकि पूरे कुंबे की सोच यही है। जो सरकार उस मुर्दा ज़मीर महिला को जनता का खजाना फूंक कर सरकारी सुरक्षा देती है, देश का सर्वोच्च सम्मान देती है, वही सरकार उसकी परनाले जैसी बेकाबू जुबान पर लगाम नहीं लगाती, क्योंकि वे सब ऐसा ही सोचते हैं। बस बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि जनता से डरते हैं। वे जानते हैं कि गांधी जी की रहनुमाई में इस देश की जनता जान देने पर उतारू थी। वे जानते हैं कि इस देश की जिस जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत से लड़कर आज़ादी हासिल की थी, वो हमारी सच्चाई जान गई, तुम्हारी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कांग्रेस का बहाना लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अभियान चलाते हैं। वे फोटोशॉप करके गांधी जी का चरित्र हनन करते हैं। वे फोटोशॉप करके नेहरू का चरित्र हनन करते हैं। वे नेहरू, पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद अशफाकुल्लाह व राम प्रसाद बिस्मिल सबके बारे में अफवाह फैलाते। पूरे आज़ादी आंदोलन के खिलाफ एक संगठित अभियान सालों से चल रहा है। जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई तो इनके एक महान संघ परिवारी और कथित गुरु लेख लिख कर कह रहे थे कि भगत सिंह जैसे लोगों को आइडियल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वे लिख रहे थे कि भगत सिंह देश का आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि वो ताकतवर से लड़ बैठे और अपनी जान दे दी। वे कायर हैं, डरपोक हैं, इसलिए इससे ज़्यादा आज भी नहीं सोच सकते। 90 साल तक इसी विचारधारा की वजह से अछूत बने रहे, तो अब चोला ओढ़ लिया है। वे महापुरुषों के नाम का नारा लगाकर उन्हें मिटाने का अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गिरोह के मोहरे और पालतू अभियान चला रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी। उनके मुताबिक असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। उनके लिए उनकी कुर्सी ही उनकी आज़ादी है। अगर नाखून भी कटवाया होता तो आज़ादी की कीमत मालूम होती। फर्जी घोड़े पर बैठ जाने से कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता। जिस्म परोस कर पद्म भूषण लेने वालियों को क्या पता आज़ादी हासिल करने के लिए बेगम हजरत महल ने कौन कौन सी तकलीफ़ें झेली। वे देश के लिए कुर्बान हुए आज़ादी के मतवालों से नफरत करते हैं। महात्मा के पांव छूकर धोखे से गोली मारने वाला कायर हत्यारा गोडसे उनका आदर्श है। उसका बखान करने वाली महिला पार्लियामेंट में सजी हुई है। यही उनका न्यू इंडिया है। पर्दा हटाइए, असलियत दिख रही है। शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। आपकी आज़ादी को खतरा है। आपके देश के वकार को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे आपके पुरखों ने अपना खून बहाकर हासिल की थी। अगर आप चाहते हैं कि उस कुर्बानी का मजाक बना दिया जाए, तो आप भी अपने माथे पर राष्ट्रवादी लिख लीजिए और उसी भीड़ में शामिल हो जाइए जो उस पागल महिला की बात पर ताली बजा रही थी। मौलाना आज़ाद ने कुल 68 बरस और 7 माह की ज़िंदगी गुजारी, जिसमें 9 बरस और 8 महीने जेल में गुजरी, यानी उनकी ज़िंदगी का हर 7वां दिन जेल में गुजरा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 6.5 साल जेल में बिताए। नेहरू जी करीब 9 साल जेल में रहे। भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक बिस्मिल जैसे बेशुमार नौजवान कुर्बान हुए। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में झोंक दी। पता है क्यों? ताकि एक दिन अंग्रेजों के जासूस सरकार चलाएं और उनके दलाल भारत के शहीदों का मजाक उड़ाएं। ये बदकिस्मत दिन हम बदनसीबों को ही देखना था। एक मानसिक महिला जिसको पागल खाने भेजना चाहिए था, उसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब वो कह रही है कि भारत को आज़ादी भीख में मिली। भगत सिंह जैसे तमाम नौजवान फांसी इसलिए चढ़े थे ताकि ऐसी परेशान आत्माओं की कुंठा शांत हो सके। कथित राष्ट्रवादी कुंबे की एक किशोरी कहती है आज़ादी लीज पर मिली। भक्तों की महारानी उर्फ जिस फरोश जहरीली नागिन कहती हैं
आज़ादी भीख में मिली। इनका ग्रेट फिलॉसफर भी इससे बेहतर नहीं सोच सकता। फर्जी राष्ट्रवाद कुंबे की सामूहिक बुद्धि इससे ज़्यादा नहीं है। पूरा कुंबा एक बराबर मूर्ख है, इनको माफ़ कीजिए। अंग्रेज़ी हुकूमत के दलालों के लिए इतिहास का सबसे दुखद दिन है भारत की आज़ादी। उनकी ज़ुबान के गंदले से ये दुख आज भी छलक जाता है। क्या कीजिएगा, माफ़ कर दीजिए। बापू ने भी खुद से नफरत करने वाले हर शख्स को माफ़ कर दिया था। NIN में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।